महाभारत के युद्ध में कई महान योद्धाओं की गाथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो न केवल वीरता बल्कि त्याग और संघर्ष का प्रतीक है, कर्ण। वे जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन भाग्य ने उन्हें सूत पुत्र बना दिया। यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने समाज, भाग्य और खुद से लड़ी गई हर लड़ाई में अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। उनकी माता कुंती, जिन्हें एक वरदान स्वरूप दिव्य पुत्रों को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त थी, ने सूर्य देव का आह्वान किया और उनके गर्भ से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। लेकिन सामाजिक भय और लोकलाज के कारण कुंती ने नवजात कर्ण को एक नदी में बहा दिया। नदी की लहरों ने इस दिव्य बालक को अधिरथ और राधा नामक दंपति तक पहुंचाया। वे सूत जाति के थे और राजा धृतराष्ट्र के रथ संचालक थे। उन्होंने इस बालक को अपनाया और उसे कर्ण नाम दिया। कर्ण का हृदय एक योद्धा का था। उन्होंने अपने पिता अधिरथ से रथ चलाना सीखा, लेकिन उनका मन हमेशा धनुर्विद्या में रमा रहता था। वे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस अपमान ने कर्ण को परशुराम की शरण में पहुंचा दिया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया। उन्होंने कर्ण को अपनी सर्वश्रेष्ठ विद्याएं प्रदान की। लेकिन जब परशुराम को कर्ण के असली जन्म का पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि जब भी उसे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उसे भूल जाएगा। एक दिन जब कौरवों और पांडवों के बीच प्रतियोगिता हो रही थी, तब अर्जुन अपने धनुर्विद्या के कौशल से सभी को चकित कर रहे थे। तभी कर्ण वहां आए और अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन गुरु द्रोण ने यह कहकर उनका अपमान किया कि केवल क्षत्रिय ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तभी दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, जिससे उन्हें क्षत्रियों के समकक्ष स्थान मिल सके। कर्ण ने इस मित्रता का कर्ज जीवन भर निभाया और दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। कर्ण की प्रसिद्धि केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि उनके दानशील स्वभाव के कारण भी थी। वे कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। महाभारत युद्ध से पहले स्वयं देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश में उनके पास आए और उनसे उनकी कवच कुंडल का दान मांगा। कर्ण समझ गए कि यह स्वयं इंद्र हैं, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। यह जानते हुए भी कि इससे उनकी मृत्यु निश्चित हो सकती है, उन्होंने अपने दानवीर स्वरूप को कभी कम नहीं होने दिया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन